कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर रावण वाले बयान पर सियासत शुरू कर दी है। इस बयान का पलटवार करते हुए मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि पीएम मोदी रावण नहीं सावन है। जो गुजरात में प्रचार चल रहा है, गुजरात राज्य ये बीजेपी का राज्य है, नरेंद्र मोदी जी का राज्य है और वहाँ बीजेपी बहुत ताकत से जीतने वाली है। लेकिन जिस तरह माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, हमारे दलित समाज से आते हैं और उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी जी को रावण का जो शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने मतलब अपना खुद का अपमान कर दिया है। ये बात अच्छी नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को रावण बोलना ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी रावण नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देश का सावन है और इसीलिए मुझे लगता है कि रावण की तुलना करना अच्छी बात नहीं है। और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेटमेंट का कड़ा विरोध करता हूं और उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, इसी तरह की मेरी मांग है। उधर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने सीएए को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि सीएए लागू हुआ तो हिंदुओं को खतरा होगा। सीए कानून 3 साल पहले पारित हो चुके हैं। अगर दम जिसके पास है वो चालू करा रहा हो। ये तो सेंट्रल कानून है, ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मोदी सरकार के पास ही है, उनकी जेब में है। सीए लागू कराने किसने रोका है? वो क्यों नहीं लागू कर सकते? सीए अगर लागू होगी ना, ज्यादा हिंदू लोगों का खतरा बनेगी। ये मैं आज से आप इसको संज्ञान में ले लेना चाहिए कि ये जो सीए है और जो एनआरसी है ये बस चुनावी ये औजार है। सिर्फ चुनाव की मकसद के लिए ये सारे की बात हो रहे हैं, सीए और एनआरसी। बस ये बात हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार चाहे तो कर सकते हैं, सरकार उनके पास है। ये हो सकता है, अगर कोई शासन के लिए कुछ भी हो सकता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से चलाना है, इसके लिए कोई निर्णय ले सकते हैं सरकार की अपनी ये अधिकार बनते हैं। बहुत बुरी तरह बदतर होते जा रहे हैं और भी होगी, क्योंकि सरकार ये चोरों की, लुटेरों की, डाकुओं की सरकार बन चुके हैं। यहाँ और कुछ नहीं होगा। खून खराबा, लुटेरा, ये सारे ये सरकार में शामिल हो चुके हैं। चोरों का भरमार है, लुटेरों की भरमार है ये सरकार। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। देखो, बीजेपी पार्टी के हाथ में 18 सूबे की सरकार चलते हैं। सत्ता तो उनके पास है, करके दिखाओ ना रे भाई। हर रोज बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? तुम बयानबाजी करते हो सिर्फ एक माहौल पैदा करने के लिए, डर की माहौल, नफरत की माहौल, भयभीत की माहौल, और कुछ करते हो। हिंदुस्तान में और लोगों की और कोई जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं और तुम रोजाना एक फिजूल बात लेकर सामने खड़े होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा नेता आजम खान ने एक रैली को खिताब कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कभी यूपी से गांधी परिवार के लोग पीएम बनते थे और आज शहरों में कांग्रेस के 10 लोग भी नहीं मिलते। जिसके नाम का चिराग रोशन होता था और जिसके नाम का चिराग गुल होता था, उसका नाम मिसेस इंदिरा गांधी था। लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस का नाम निशान खत्म हो गया और खास तौर से वो उत्तर प्रदेश जहां से उनके खानदान के लोग वजीर आजम बनते थे, आज अगर किसी शहर में 10 लोग तलाश किए जाए तो कांग्रेस के नहीं मिलते। कोई गुमान में न रहे, फिरौन तारीख में जिंदा था और जिंदा रहेगा। और याद रखना, तुम्हें कोई ईजा नहीं पहुंचा सकता। अगर फिरौन पैदा होकर जिंदा रह सकता है, एक शिप, एक जहाज जो तूफान का शिकार हो गया और उसके पराग से उड़ गए, उस जहाज में कोई जिंदा नहीं बाकी बचा। वो मां मर गई जिसने फिरौन को पैदा किया। और लकड़ी के पटले पर फिरौन तैरता हुआ समंदर के किनारे आकर लग गया। वो फिरौन बना, लेकिन समंदर और तूफान उसकी जिंदगी नहीं ले सका। उसका क्या अंजाम हो वो अलग बहस है। लेकिन अगर फिरौन जैसे लानत सजा की जिंदगी नहीं जा सकती तो कोई जालिम तुम्हारा बाल भी लेगा नहीं कर सकता। ये तुम्हारा यकीन और तुम्हारा ईमान होना चाहिए।
बिहार बीजेपी सदस्य संजय जायसवाल ने आरजेडी और जेडीयू पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है और ये सरकार का मुलाजिम हो गया है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य न करके बल्कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के स्टाफ की तरह कार्य कर रहा है। बिहार के किसी भी नगर में कोई सांसद अथवा विधायक कोई पुरानी योजना का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव मिलकर के पटना के गांधी मैदान में 2019 के पहले की नौकरियों को नई नौकरियां बता के बांटते हैं। उससे निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बोध गया जो नगर निगम है, वहां पे नदी जल योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव जाकर करते हैं, तो उस पर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। पर अगर कोई विधायक अथवा सांसद एक छोटा सा भी कार्यक्रम सार्वजनिक करना चाहे तो तुरंत हमें आचार संहिता की बात बताई जाती है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि नगर में आचार संहिता है कि नहीं, अगर है तो किन परिस्थितियों में आपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जिन्होंने भी उद्घाटन किया है, नई नौकरियां शहर में कार्यक्रम करके दिए, उन पर केस नहीं किया गया। और अगर आचार संहिता नहीं है तो किस नाते बिहार के सभी शहर के जिलाधिकारी नगर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा उद्घाटन कार्यक्रम किसी भी सांसद और विधायक का नहीं होने दे रहे हैं। यह साफ बताता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम न करके बिहार का चुनाव आयोग बिहार सरकार का मतहत कर्मचारी हो गया। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी लीडर ताज मोहिउद्दीन ने आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि 360 सीटों पर जीत के साथ ही 370 को वापस बहाल किया जा सकता है। ये प्रोग्राम जो है इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। हमारी पार्टी का एक उसूल है कि मैंडेट देने से पहले हम एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो है कि नहीं। हम आजकल पहली बार वो रिस्क ले रहे हैं कि पढ़े लिखे लड़कों को हम आगे लाएं। ये डॉक्टर अमूद गुलजार साहब जो हैं पीएचडी स्कॉलर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आज की इंट्रोडक्टरी मीटिंग इनकी बहुत अच्छी थी। 170 दो चीज से खत्म हो सकता है। एक होता है कि हमारे पास 360 मेंबर, वो अभी अपोजिशन के पास नहीं। 360 मेंबर जो होता है 2/3 अक्सरियत से आपको चेंज करना है। दूसरा तरीका है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील जो हैं, सबसे अच्छे वकील जो हैं कपिल सिब्बल साहब हैं, वो हमारी तरफ से ये केस लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मछेरा की बेटी मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में मुनक्किद पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर मध्य प्रदेश और शिवपुरी जिले का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर दिया है। मुस्कान ने न्यूजीलैंड में हुए ओपन फेडरेशन की वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड जीतकर एक नया मुकाम हासिल किया है। मुस्कान की इस कामयाबी को लेकर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और प्रदेश के खेल वजीर यशोधरा राजे सिंधिया ने भी मुस्कान को मुबारकबाद दी और खुशी जताई। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।